अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहबाज है और ये मेरे भाई हैं, डिस्पेंसर है हमारे हॉस्पिटल में। आज मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ एक फ्रॉड का, कि कैसे ऑनलाइन लोग OLX पे और डिफरेंट वेबसाइट पे, क्योंकि बकरा ईद करीब है तो बकरे पे लोग एक दूसरे को फ्रॉड कर रहे हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स दिखाते हैं और वीडियो कॉल्स करके भी डिफरेंट लोगों को उन्होंने इस चीज़ का निशाना बनाया है, जिनमें से हमारे एक भाई भी हैं। मैं एक बैठा हुआ था रात के टाइम, अचानक से भाई की कॉल आती है कि एक बकरा ख़रीदना है और उसकी कीमत तकरीबन 30,000 है, तो उनको कुछ पैसे चाहिए थे, मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। तो उस बंदे से बात हो चुकी थी, हर किस्म की हमारे पास पूरा पूरा प्रूफ मौजूद है कि कैसे उस शख्स ने धोखा दिया है, और धोखा भी ऐसे अंदाज में दिया है कि बयान नहीं कर सकते। बाकी बात आपको ये जंज़ेब भाई बताते हैं कि कैसे कैसे बात शुरू हुई थी और आखिर ये बात कैसे मुकम्मल हुई फिर जाके। जी जंज़ेब भाई बताएं, आपके साथ कैसा हुआ, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, बात ये हुई थी कि उसी शख्स ने मुझे ये कहा कि मैं दीपालपुर का रहने वाला हूँ सही। और बड़ा ही गरीब हूँ मैं। सही। उसने कहा कि हमने आज तक कभी जानवर बेचा नहीं है, अच्छा। आज मैं इस वजह से बेच रहा हूँ कि घर में एक मेरे मसला हो गया। सही। तो मैं हाफिज़ कुरान हूँ और 80 बच्चों को कुरान पाक की तालीम देता हाँ हूँ। जी, वो आपने मुझे बताया था जी। कि उसने आपको अपना ID कार्ड सेंड किया, बिल्कुल, उसने ID कार्ड वेरिफिकेशन सेंड की किया, है उसके और बाद उसने अपना ID कार्ड नंबर सेंड किया, अपना एड्रेस बताया, फ़ोन नंबर दिया सही अपनी और पिक्चर्स तक शो करवाई है पिक्चर्स तक उसने, शो की उसने। वीडियो कॉल हाँ पे जी, बात भी हो और चुकी है। हाँ किसी जी। मदरसे में बैठा हुआ है वो और बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे रहा है। उसने बड़े ही तरीक़ेकार से धोखा दिया कि जी मैं 80 बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे रहा हूँ, चेहरे पे सुन्नत रसूल रखी है, मैं कोई आपसे धोखाधड़ी थोड़ी कर रहा नहीं, हूँ। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग अपने ईमान तक को बेच के इस चीज़ के ऊपर समझौता कर जाते हैं, कि इतना झूठ बोल रहे हैं कि वो शख्स कह रहा है कि मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ और मेरे चेहरे पे सुन्नत रसूल है, बिल्कुल और ऐसे तो ही। मैं कैसे धोखा कर सकता हूँ। उस शख्स से उसने वीडियोस भेजी हैं और उस जान बकरे की, और पूरा का पूरा प्रूफ दिया है कि मैं ID कार्ड तक भेजा है। तो आगे बताएं फिर अब इसके बारे में, उसने मतलब उसने आपसे कितने पैसे लिए, कैसे शुरू क्या में किया? पहले डॉक्टर साहब उसने कहा कि आप हाफ पेमेंट कर दें। सही। फिर दोबारा फ़ोन करके कहता आप ऐसा करें 20,000 अभी दे दें, सही। बाद में बकरा बिल्टी करवाऊँगा मैं, आप मतलब रिसीव करेंगे। 30,000 की बात हाँ हुई जी, थी ना टोटल आपकी उससे? 30,000 की हुई थी। तो कहने लगा जब बिल्टी करवाऊँगा आप रिसीव कर लेंगे, 10 उस वक़्त कर दीजिएगा। हाँ जी, वो फिर आपने मुझे दोबारा से 10 का बोला था कि बिल्कुल, 10 बिल्कुल दोबारा ऐसे से ही है। भेज दे। उस शख्स ने एक्चुअली ऐसा किया कि ना, पहले ये बात कर ली, कमिटमेंट कर ली कि आप मुझे 20 एडवांस भेज दें, और फुल एतमाद में लेने के बाद, बात होने के बाद, हर चीज़ क्लियर होने के बाद, कि आप मुझे 20 एडवांस में दे दें, और जब वो बिल्टी कर देगा वहाँ से आप जानवर रिसीव कर लेंगे, फिर आप बेशक मुझे 10 भेज दीजिएगा। फिर बाद में क्या हुआ कि ऐसा ही हुआ ना कि उसने जब 20,000 ले लिए, तो वो बिल्कुल ही यतीम जैसा उसने मुंह बना के बोला कि आप मुझे 10,000 और भेज दें, पहले भी मेरे साथ इस तरह का फ्रॉड हो चुका है, क्योंकि वो अपने ईमान का सौदा कर चुका था। अपनी वीडियोस पे उसने सुन्नत रसूल दिखाई है, अपना ID कार्ड तक शो करवाया है। तो उसके बाद जाके जब उसको सारे पैसे जब ट्रांसफ़र कर दिए गए, फिर फिर कहता क्या है हुआ? कि मैं जुमे के बाद इंशाल्लाह आपको बिल्टी करवाता हूँ, मैं सही। जुमा पढ़ने जा रहा हूँ। मतलब उसने जुमे यहाँ तक बात की कि मैं मदरसे में जा रहा हूँ, मैं अभी हाँ, पढ़ाने जुमा लगा हूँ। पढ़ाने जा रहा हूँ। सही। उसके बाद आपके घर पे कहता है कि जी मेरे घर थोड़ा-सा मसला हो गया था, अच्छा। इसलिए मैं बिल्टी नहीं करवा सका, तो मैं घंटे तक आपको करवाता हूँ। सही। असर की नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ के हम लोग वापस आए हैं। जैसे ही असर की नमाज पढ़कर आए हैं हम, सही। मैंने उसको दोबारा फ़ोन किया है, अच्छा। तो फ़ोन नहीं उठा रहा था। सही। फ़ोन उठाए ना उठाए ना। हाँ, वो फिर आपने मुझे भी बोला था, मैंने बिल्कुल भी ऐसा ट्राई ही है। की है काफ़ी बार कॉल, उसने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर इनको भी दिया। ब्लॉक कर दिया, मुझे भी ब्लॉक कर दिया। फिर कुछ कानूनी कार्रवाई की आपने उस हिसाब से? बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उसमें पता ये चला है कि जी ये नेटवर्किंग है इनकी बहुत बड़ी। सही। पूरा एक एक ग्रोह है मर्तबा ये। बिल्कुल ग्रो है इनका। सही। एक मर्तबा पता चलता है लोकेशन दीपालपुर की है, सही। आधे घंटे के बाद पता चलता है कि जी उकाड़े में है, सही। 1 घंटे के बाद पता चलता है जी कराची में है। अब सही। ये किस तरीके से नेटवर्किंग का सिस्टम चल रहा है ये हम मतलब भी एक ये जानते हैं। पूरा का पूरा एक ग्रोह है जो बिल्कुल ये ऐसे काम ही है। कर रहा है। ये बिल्कुल पूरा ऐसे ही का है। पूरा एक माफिया है जो कि मासूम लोगों को इस चीज के अंदर फंसा रहा है, और देखें ईमान का सौदा करके इस चीज को फंसा रहा है कि एक मुसलमान हो के और वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। पूरा का पूरा नेटवर्क है
جب وہ FIR درج کروانے گئے ہیں تو وہاں پہ پولیس نے بتایا کہ اس طرح کے پہلے بھی ہمارے پاس بہت سارے کیسز آئے ہوئے ہیں اور وہ شخص ڈیفرنٹ لوکیشن استعمال کر رہا ہے، کبھی کہاں کی لوکیشن کبھی کہاں کی لوکیشن، اور جو وہ ID کارڈ دے رہا تھا وہ بھی شاید اس کا نہیں تھا، اس کا نہیں ہے وہ بھی. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی جو پرسنل آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ کبھی بھی کسی کو نہ دیں. وہ اب کیس جو پروسیڈ ہوگا جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ شخص تو وہ تھا ہی نہیں. تو اس طرح یہ کام مزید کمپلیکیٹڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس معاملے میں ہماری جو پولیس ہے، جو اس طرح کے ادارے ہیں، وہ بھی کچھ اس طرح کی کوئی خاص مدد نہیں کرتے جب تک ان کو کوئی مناسب قیمت نہ دی جائے. بالکل ایسے ہی. تو پھر اب آگے اس کا آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کا کیا اینڈ ہوگا؟ اب اللہ ہی بہتر کرے گا، جو مطلب بھی ہے اللہ سے امید ہے. اس نے تو اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام ڈالی دی ہے، حرام ڈالی ہے. اب یہ جو ہوگا اللہ جانتا ہے اور وہ جانے گا، پھر بس یہی ہو سکتا ہے. بس اس طرح کے حالات میں پھر انسان بالکل مجبور ہو جاتا ہے اور اپنی سارے کے سارا نا جو جمع پونجی ہوتی ہے، 30,000 ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، جو بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو کہ ایک پے کر دی گئی ہے اور بس پھر وہ اللہ کے سہارے چھوڑ دی جاتی ہے. تو سب لوگوں سے میری یہی نصیحت ہے کہ اس طرح کے ٹریپس میں اور جو مذہبی بن کے مذہبی اپنے آپ کے اوپر روپ دھار کے لوگوں کو، معصوم لوگوں کو اس طرح کے دھوکے دیتے ہیں، ان سے تھوڑا دور رہے. اور جیسے جیسے یہ بقرہ عید قریب آ رہی ہے اور یہ عید قریب آ رہی ہے، رمضان میں تو ویسے بھی سارے اپنی چھٹیاں تیز کر لیتے ہیں ہر معاملے میں. تو آپ لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی آن لائن یا پھر کسی بھی ویب سائٹ سے کسی جانور کی یا کسی بھی چیز کی جب تک فل کنفرمیشن نہ ہو آپ شخص سے مل نہ لیں. اس کے ہمارے پاس سارے کے سارے آئی ڈی کارڈ کی بھی ہے ہمارے پاس پکچرز، ایون کے سارے پروفز ہیں، اس کی پکچرز تک ہیں، اوریجنل پکچرز تک بھی ہیں. لیکن اس معاملے میں پولیس بھی ہماری کوئی اس طرح کی خاص ہیلپ کر نہیں رہی کہ اس کو ٹریپ کرے. ان کے پاس جب بھی جایا جاتا ہے تو وہ یہی بلیم کرتے ہیں کہ وہ شخص مختلف لوکیشنز استعمال کر کے یہ کام کر رہا ہے. باقی پھر بس اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ اس معاملے میں بہتر کرے، اور سب لوگوں سے یہ نصیحت ہے کہ اس طرح کے ٹریپس اور اس طرح کے دھوکوں سے تھوڑا دور رہے. شکریہ.